माता की। अररिया के ई पावन धरती मां अहाँ सबके प्रणाम करे छे। अररिया फणीश्वर नाथुराम जी की भूमि है और जब जब भी मुझे यहां आपके बीच आने का अवसर मिला है, हर बार बाबा मदनेश्वर और मां काली की कृपा और आप जनता जनार्दन आपका भरपूर आशीर्वाद मिला। आज भी अररिया और सुपौल का स्नेह मेरे लिए बहुत बड़ी ऊर्जा है, बहुत बड़ी शक्ति है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके इस कर्ज को उतारने के लिए मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा और तीसरे कार्यकाल में आपके हित में, देश के हित में और ज्यादा बड़े फैसले देश लेने वाला है। साथियों, मैं हिंदुस्तान के कोने कोने में इन दिनों जनता जनार्दन के आशीर्वाद मांगने के लिए जा रहा हूं और देश के कोने में जहां जहां गया, शहर हो, गांव हो, पुरुष हो, स्त्री हो, युवा हो, युवती हो, पूरे देश एक ही बात कह रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। भाई और बहनों, आज दूसरे चरण का मतदान भी चल रहा है। ये लोकतंत्र का महापर्व है। मेरे सभी मतदाताओं से, विशेषकर युवा वोटर से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट डालने के लिए जाएं। मैं जानता हूं गर्मी का समय है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी हमें देश के हित में, लोकतंत्र की मजबूती के लिए वोट देने का अपना कर्तव्य निभाना ही चाहिए। हमें एक कदम भी पीछे नहीं रहना चाहिए। और मेरा तो आपसे भी आग्रह है, जब आपके यहां मतदान का दिवस हो, हर पोलिंग बूथ में यात्रा निकाल करके 20-20, 25-25 लोग गीत गाते गाते, थाली बजाते बजाते, उत्सव मनाते मनाते पोलिंग स्टेशन पर वोट देने के लिए जाना चाहिए। पोलिंग बूथ पर उत्सव का वातावरण होना चाहिए। ये लोकतंत्र है। प्रचार में कितनी ही तू मैं चलती रहे, लेकिन मतदान का दिन पूरे इलाके का उत्सव का दिन होना चाहिए। साथियों,
2024 का ये चुनाव भारत को आर्थिक और सामरिक रूप से शक्तिशाली बनाने के लिए चुनाव और इसमें बिहार के आप सभी मेरे जागरूक भाई बहनों की बहुत बड़ी भूमिका है। गुलामी के लंबे कालखंड से पहले जब बिहार समृद्ध था तब भारत एक महाशक्ति था। आज जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए चल पड़ा है तो बिहार की भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। बिहार के लोगों की प्रतिभा, यहां के लोगों की बौद्धिकता, यहां के लोगों की परिश्रम देश को भी जानना चाहिए कि इंडी गठबंधन ने 10 वर्षों तक इस मानसिकता से सरकार भाइयों बहनों, मैं खुद करके कह रहा हूं, कहने से कह रहा हूं, इस देश के जो संसाधन है, इस देश की जो भी संपत्ति है, इस देश की योग की संभावना है, अगर उस पर पहला किसी का हक है तो मेरे देश के गरीबों का, मेरे देश के मजदूरों का, मेरे देश के खेत में मजदूरी करने वाले किसानों का, मेरे देश में गरीबी में जीने वाली मेरी माताओं बहनों का हक है। किसी भी धर्म के द्वारा हो, लेकिन अगर वो गरीब है तो पहला हक उस गरीब का है। ये मोदी कांग्रेस ने जिस तरह अपनी वोट बैंक पुलिस के लिए देश के हिंदुओं के साथ भेदभाव किया, पक्षपात किया, आज कांग्रेस की कड़े खुल गई। साथियों, इस बार में जो मुस्लिम लीग घोषणा पत्र कांग्रेस ने जारी किया, और मैंने पहले भी कहा था, ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग की छाप है और उसका भी सारे सत्ता के लिए झटपटा रहे लोग संविधान तक बदलने की हद तक जा सकते हैं। भाइयों बहनों, हमारे देश के नेतृत्व में इतने सालों से हम मिलकर सरकार चला रहे हैं। हर जाति, हर समुदाय, हर धर्म के लोगों के विकास के लिए काम कर रहे हैं। हमने किसी से कुछ नहीं किया, संविधान के हिसाब से सबको ध्यान रखा, लेकिन कांग्रेस और राजनीति ने किया आपके साथ में संविधान की मूल भावना के खिलाफ जा रहे हैं। जब कोई भी देश आगे बढ़ता है उसके नागरिकों की संपत्ति भी बढ़ती है, उनकी कमाई भी बढ़ती है, उनके अवसर भी बढ़ते हैं। बीते 10 वर्षों में भारत के लिए संपदा, भारत के संसाधन कई गुना बढ़े। अब आपने बताइए, ये जो देश के संसाधन है, इन पर पहला हक गरीबों का है, मेहनत लोगों का है नहीं, जो देश को बनाते हैं उनका हक है नहीं है। ये हक आपका है और मोदी आपका। ये हक गरीब का, पिछड़े का, आदिवासी का है, लेकिन आज के युवा कांग्रेस का कहना है कि इन संसाधनों पर पहला हक उनके वोट बैंक का आप लोगों का। कांग्रेस ने कहा है तो आप लोगों की संपत्ति का, आपकी जमीन का, आपके खेत का, महिलाओं के गहनों का, स्त्री धन का, अरे मंगल सूत्र की भी जांच करवाएंगे। उन्होंने घोषणा की एक्सरे लेकर, एक्सरे
छीनना चाहते हैं, ये खुली लूट होगी कि नहीं? ये खुली लूट होगी कि नहीं होगी? साथियों, हमारे गांव में सामान्य परिवार के पास कच्चा पक्का छोटा सा घर होता है, खेत खलिहान होता है। कई बार खेत घर अपने पुरखों से माता पिता से मिलते हैं और कई बार वो खुद भी खरीद लेता है। आप सोचते हैं कि आपके जाने के बाद ये आपकी संपत्ति आपके बच्चों के काम आएगी, लेकिन कांग्रेस ने नई योजना बनाई है कि आपकी संपत्ति को भी आप अपने बच्चों को पूरी पूरी नहीं दे पाएंगे। वो कहते हैं 50% से ज्यादा, आधे से अधिक संपत्ति ये कांग्रेस वाले कहते हैं कि आरजेडी वाले उनकी सरकार बनेगी तो जब्त कर लेंगे, 70 से छीन लेंगे। आप अपने बच्चे को जो संपत्ति देना चाहते हैं, आपकी खुले जाने के बाद कांग्रेस पर 55% टैक्स लगाना चाहते हैं। और इसलिए आप देखते हैं नया नारा गांव-गांव से सुनाई दे रहा है, हर गरीब के घर से सुनाई दे रहा है और नारा कह रहा है कांग्रेस की लूट, हम लोग का भी है ना कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। साथियों, एनडीए गठबंधन की सोच को एनडीए को दिया आपका वोट रोक सकता है। उनको रोकने की ताकत आपके वोट